गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अवेटेड है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टू सी द कोलकाता स्प्राइट द विक्टोरिया मेमोरियल। सो यू नो ये प्लान इतनी बार कैंसिल हुआ है कि लिटरली मैंने तो इसका आशा ही छोड़ दिया था, लेकिन फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं, वी विल गो टू विक्टोरिया टुडे एंड हम लोग जाएंगे एंड बाकी आसपास भी बहुत जगह है, वहाँ पे भी घूमेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो चलो आज के दिन को एक्सप्लोर करते हैं। सो या गाइज फिर चलते हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ मौली का कंफर्मेशन कॉल के लिए निकलने के लिए एंड वो रेडी हो रही है। सो या लेट्स मीट यू एट द विक्टोरिया मेमोरियल गाइज। हम लोग धर्मतला में हैं, लेकिन ना जाओ ना। तो हम लोग धर्मतला पहुंच गए हैं एंड अभी यहाँ से हम लोगों को कोई ऑटो टोटो नहीं मिल रहा है और हम लोग यहाँ से विक्टोरिया चल के जाने वाले हैं। सो पता नहीं अभी हम लोग चल रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक जाके पहुँचते हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ हसल हम लोग पहुंच गए हैं बिरला प्लानिटोरियम। तो वहाँ से हम लोग चल के नहीं आए, हम लोग को एक बस मिल गया, वहाँ पे हम लोग बस पे उठ के फिर हम लोग तो प्लानिट छिला बहुत दूर था, उतना दूर में आप बिना चल के नहीं आ सकते, मतलब चल के आप नहीं आ पाते। सो फाइनली दिस इज द बिरला प्लानिटोरियम। अभी 15 मिनट पहले ही पहुँच गए। 1:30 को इंग्लिश का शो है। सो लेट्स गो। टिकट वाला देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ पर है। सो गाइज दिस इज द ब्यूटी द बिरला प्लानिटोरियम, जो कि कोलकाता में रह के इतने टाइम बाद मैं आ रही हूँ। गाइज फिलहाल तो हमें टिकट काउंटर नहीं मिल रहा है, सो हम लोग टिकट काउंटर ढूंढ रहे हैं। सो हम लोग पहले उस तरफ चले गए थे, वहाँ पे ऑलरेडी प्लानिटोरियम खत्म हो रहा है। तो अभी फिर रिटर्न जा रहे हैं, जाके उस साइड के रोड में शायद टिकट काउंटर है। सो लेट्स सी कहाँ पर क्या है। तो गाइस बिरला प्लानिटोरियम के बाहर खाने पीने का थोड़ा स्टफ्स है, लाइक वहाँ पे चिप्स वगैरह मिल जाएंगे, आइसक्रीम्स है, गोलगप्पे है, भेल पूरी बहुत है वहाँ पे एंड एग रोल वगैरह भी है। तो मेरे एक्सपीरियंस से सजेशन ना यही रहेगा कि आप बिरला प्लानिटोरियम से ही कुछ खा कर जाओ, क्योंकि विक्टोरिया के आसपास तो मैंने उतना कुछ खाने का देखा नहीं, एक्सेप्ट वाटर बॉटल्स थे और ज़्यादा कुछ तो था नहीं। तो गाइस बिरला के शो का टिकट था 120 रुपीज़ का। चाहे आप हिंदी देखो, बंगाली देखो, इंग्लिश देखो, हर एक का टाइमिंग डिफरेंट है। तो मुझे लगा था ये 1:30, 2:30, 3:30 जैसा शो था, लेकिन 1 PM को इंग्लिश का था एंड देन 2 PM को हिंदी का था। सो वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो इसीलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सबको फोन बंद कर देने के लिए बोला जाता है। So guys, the show is over. मुझे तो बड़ा मजा आया। तुमको कैसा लगा? भालो ही छिलो खाड़ा था। लाइक अगर हिंदी में था ना तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आया, लाइक ऐसा बहुत सारा वर्ड था जो समझ नहीं आया। इंग्लिश में होता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, लेकिन इंग्लिश वाला शो 1 बजे था एंड हम लोग यहाँ 1:30 बजे पहुँचे थे, सो नहीं हुआ। चलो कभी फिर आएंगे, फिर आके इंग्लिश वाला देखेंगे। सो गाइज हम दोनों ही यहाँ पे पहली बार आए थे, इसीलिए हमें पता नहीं था कि विक्टोरिया के आसपास खाने को कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे खाने को था तो हमने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे एग रोल हम लोगों ने ऑर्डर दिया था एंड मैं यहाँ पे खा ले रही हूँ, मुझे भूख लगी थी बहुत। इट वॉज ऑलमोस्ट 3 PM। गाइज बिरला प्लानिटोरियम डन, थोड़ा सा पेट पूजा भी डन। रोज लग जाए तो चुप तो प्लानिटोरियम भी डन एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स विक्टोरिया। सो दिस इज़ द क्वींस वे, तो क्वींस वे ही तो है। सो दिस इज़ द क्वींस वे एंड यहाँ से लाइक 2 मिनट का रास्ता है चल के। सो 2 मिनट एंड फिर विक्टोरिया जाके हम लोग देखते हैं। वैसे अभी इट्स जस्ट 3 PM, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है विक्टोरिया घूम के फिर हम लोग वहाँ से 3 ठीक है ना, हो जाएगा। एंड उसके बाद वहाँ से हम लोग थोड़ा सा सेंट पॉल्स कैथेड्रल जाएंगे एंड अगर टाइम रहे तो फिर वापस इंडियन म्यूजियम जाएंगे, क्योंकि इंडियन म्यूजियम को पार करके ही हम लोग आए हैं विक्टोरिया। सो वो थोड़ा उल्टा पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। गाइस विक्टोरिया दूर से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एंड विक्टोरिया का टिकट प्राइस है ₹30, विच इज़ काफ़ी अफोर्डेबल। एंड यू नो बाहर जैसे एक्सपेक्टेड था, बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने को एक्सेप्ट पानी वगैरह है एंड आइसक्रीम वगैरह है एंड दैट्स इट। तो जो भी खाना होगा आपको कहीं और से खा के आना होगा या साथ में लेके जाना होगा। एंड यहाँ पे नो एंट्री था, मगर हम लोग फिर भी ना गलती से घुस जा रहे थे फ़ोन में रिकॉर्ड करते करते। फिर हमें साइड में किसी ने कहा अरे ये एंट्री नहीं है, दूसरे जगह एंट्री है।
फाइनली वी आर इनसाइड द विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे व्लॉगिंग एक्चुअली अलाउड नहीं है उतना, लेकिन फिर भी विल ट्राई थोड़ा थोड़ा। तो गाइस विक्टोरिया में वैसे तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। लाइक मैं ट्राइपॉड लेके घुस रही थी तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, कहा कि आप इसको बैग में रखो वरना अगर मिले तो फिर 2000 का फाइन वगैरह देना पड़ेगा। सो मैं तो जस्ट नॉर्मली फ़ोन से वीडियोज़ ले रही थी एंड इसीलिए आपको विक्टोरिया में सिर्फ ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ ही देखने मिलेंगे, मगर वीडियो फोटो इज़ अलाउड, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। साइड पे स्कूल है धीरे, ठीक है। सो गाइस पीछे विक्टोरिया मेमोरियल है। ये फाइनली वी मेड इट। मना आछे चुप कर। आप लोग को दिख रहा है ब्रिटिश के टाइम पे जो आर्टिलरीज यूज़ किए जाते थे, वेपन्स यूज़ किए जाते थे, ये वहाँ पे रखे हुए हैं जो एक्चुअल वेपन्स है। एंड साथ ही यहाँ पे जिससे वो बम वगैरह नहीं फोड़ते थे, वहाँ पे लाइक अटैक करते थे, तो वो गाड़ी वगैरह है यहाँ पे। फिर एक रॉबर्ट क्लाइव का स्टैचू बना हुआ है। ऑनेस्टली मुझे विक्टोरिया में इतना कुछ खास नहीं मिला जो शायद देखने लायक था। आई नो दीज आर सम गुड पेंटिंग्स है जो कि उस टाइम पे बनाया गया था जब पेंटिंग का कोई नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता है मम्मी वगैरह बोल रही थी कि जब विक्टोरिया वो लोग गए थे तब वहाँ पे विक्टोरिया जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनका ड्रेस वगैरह था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं था। हमें तो मुख चले या चिकी देखा भी भाई यूट्यूब पर खुद के तो घी में चांद पड़ी बताओ हमरा यूट्यूब पर वीडियो देखाते ही हमें चाहे तुम्हार मुख जेमन नहीं लगे। एक घंटा देख मस्त आछे दाঁড়াও विक्टोरिया से जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था उतना हुआ नहीं, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं जाके एक जगह बैठने। बहुत टायर्ड हो गए हैं, अभी फिर एक दो जगह और जानी है। तो फिलहाल तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मौली मैडम ऑलरेडी आकर बैठ गई और मेरे ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि मैं आके बैठी नहीं। एंड लो फाइनली बैठ गए। सो मैं फ़ोटोज़ ले रही थी, कुछ यहाँ पे आए हैं तो फ़ोटोज़ तो लेना है। फिर थोड़ी देर आके अभी बैठ गए। या साइड में एक तालाब है एंड बहुत अच्छी वाली हवा आ रही है। Much later. तो गाइज हम लोग का अचानक से स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया कि इंडियन म्यूजियम घूम लेते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से फटाफट बस पकड़ा। ऐसा तो प्लान था सेंट पॉल्स कैथेड्रल जाने का, लेकिन वहाँ नहीं गए हम लोग, फटाफट इंडियन म्यूजियम आ गए। अब जल्दी चलते हैं वरना बंद हो जाएगा 5 बजे एंड इट्स ऑलमोस्ट 4:30। तो गाइज हम लोग लिटरली दौड़ते दौड़ते इंडियन म्यूजियम के टिकट काउंटर गए और वहाँ पे जाके हमें ये पता चलता है कि 6 बजे इंडियन म्यूजियम बंद होता है एंड अभी तो बहुत टाइम है। तो वी आर लाइक ठीक है। एंड हम लोगों ने पता है फ़ोन में वीडियो उठाने का एक टिकट भी बनवाया था, लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस था क्योंकि सब लोग ऐसे ही नॉर्मली वीडियोस फोटोज़ ले रहे थे। सो गाइज ये काफ़ी मस्त जगह थी रॉक्स एंड मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। लाइक ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को तो ये जगह मस्ट विजिट करना चाहिए। यहाँ पे ना वो ये वाला है आपका लोनार क्रेटर, आई गेस ये था लोनार क्रेटर था। एंड यहाँ पे ना पता है हमें हेमाटाइट, ग्राफाइट, हर टाइप के जो ज्योग्राफी के जितने भी रॉक्स पड़े थे, मिनरल्स पड़े थे क्लास 10 में, सब यहाँ पर है। ऑल्सो गाइस एक और चीज़ जो मस्त था, जो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा, दैट वाज कि हर एक स्टेट का अलग अलग, जैसे ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का जो भी इकोनॉमिक रॉक्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये केरला का है, लेकिन पता है आयरॉनिक बात क्या थी, मुझे ना वेस्ट बंगाल का कहीं पे दिखा ही नहीं। लाइक वेस्ट बंगाल में ये इंडियन म्यूजियम है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट नहीं है, या शायद हमें मिला नहीं। हम लोगों ने बहुत ढूंढा था वेस्ट बंगाल का पार्ट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिला। कुछ जगह ऐसा था जहाँ पे आप वीडियोस नहीं ले सकते हो, वो प्रोहिबिटेड जगह है। सो यू नो इंडियन म्यूजियम के कुछ कुछ जगह इतने ज़्यादा खाली थे। लाइक ये ह्यूमन एवोल्यूशन का एक रूम है, यहाँ पर इतना खाली लग रहा है। लाइक मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ ये देखो एवोल्यूशन का पार्ट है। ओके गाइस, तो ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगी। मतलब आई थिंक अगर कोई इंडियन म्यूजियम आता है तो शायद यही जगह देखने के लिए सबसे ज़्यादा आता है।
सब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के स्केलेटन थे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एलिफेंट का था, जिराफ का है, क्रोकोडाइल का है, इनफैक्ट ब्लू व्हेल का लोअर जॉ भी है। सो दिस वाज रियली मस्त। सो फाइनली वी आर इन द इंडियन म्यूजियम। कितने टाइम के बाद। রুমটাই ভালো, হ্যাঁ রুম অত ভালো না। সিরিয়াসলি এখানটা তাও একটু দেখার মতো আছে, লাইক ইটস নাইস। सी बहुत सुंदर है, लेकिन बाकी रूम पूरा खाली है और इसमें कुछ देखने लायक भी नहीं है, मगर दिस इज़ नाइस, वेल डन। हे ये देखो गाय, मेरे घर के पास हमेशा घूमते रहते हैं। ओ नहीं, ये गाय नहीं, कोई ब्रीड है, बैंगटिंग। ये 5 बजे बंद नहीं होने वाला था, ये 6 बजे बंद होगा, इसीलिए हम लोग फटाफट इसीलिए हम लोग फटाफट ऊपर आ गए। एंड ये बहुत ही अच्छा लाइक इस फ्लोर में ये वाला पार्ट अच्छा है, अदरवाइज़ बाकी सब नॉर्मल था। एंड ये बात अच्छी हुई कि 5 बजे बंद नहीं होगा, 6 बजे होगा, तो हम लोग सब पार्ट को अच्छे से घूम के देख सकेंगे। ये पढ़ते पढ़ते 11 में हालत ख़राब हो गया था। नाइट एरिया, stinging tentacles. बायो का पार्ट है बिल्कुल। इनवर्टिब्रेट्स, पॉरीफोरा, प्रोटोजोआ। सो ये वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा था, लाइक इट वाज बर्ड्स एंड फिशेस, नहीं फिशेस नहीं थे, सॉरी, बर्ड्स एंड रिप्टीलिया आई गेस। एंड यहाँ पे ना डिफरेंट क्लासीफाई करके बर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल इंडियन बर्ड्स, अफ्रीकन बर्ड्स, साउथ एशियन बर्ड्स, ऐसे करके सब बर्ड्स के टाइप्स थे, उनके नाम लिखे हुए थे। सो इट वाज रियली नाइस। আমার তো স্ট্রিট বার্ড কোনটা রে? दिस वॉज अ रियली नाइस प्लेस। मतलब हर एक टाइप के स्नैक्स थे, मैंने तो इसमें से काफ़ी स्नैक्स को कभी देखा भी नहीं है। कोबरा भी था यहाँ पे, बहुत मस्त स्नैक्स के क्लासीफाई करके नाम करके था। दिस वॉज द फिश गैलरी, जो कि अगेन एक बहुत ही मस्त पार्ट था। लाइक अगर आप कोई एनिमल्स को पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आपको ब्लू व्हेल, शार्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्क, फिर पॉन्ड वाले एक्वाटिक फिशेस, हर टाइप के फिश देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि अपने कल्चर को भी इन लोगों ने मतलब इलाबोरेट किया। ये टेक्सटाइल का पार्ट है, ये अलग रूम है। तो यहाँ पे डिफरेंट साड़ीज़ का पार्ट है, मसलिन क्लोथ का साड़ी है। यहाँ पे मैंने एक देखा ना, सूती कपड़ा का साड़ी भी अच्छे से लगाया हुआ था, बनारसी साड़ीज़ है। सो इट्स अ रियली नाइस थिंग टू लाइक इलाबोरेट योर कल्चर एंड इलाबोरेट योर क्लोथिंग स्टाइल। एंड ये वो ताँत बुनने का जो ये नहीं होता है, क्लोथ बुनने का, वी आर डन विथ इंडियन म्यूजियम। सो 6 बजने से पहले हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमारा सब पार्ट देखना हो गया था। एंड ऊपर से ना हमें ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाला है। सो बाहर निकल के थोड़ा सा हम लोगों ने पेट पूजा किया। पेट पूजा में हम लोगों ने ये नींबू पानी पिया क्योंकि गर्मी बहुत थी ना, तो फिर वो प्यास ज़्यादा लग रहा था, तो इसीलिए वी जस्ट हैड सम नींबू पानी। एंड फिर हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाला है। सो इसीलिए हम लोगों ने और लेट नहीं किया ज़्यादा, मगर फिर हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया एंड हम लोग चले गए धर्मतला मार्केट। धर्मतला के मार्केट में मैंने कभी शॉपिंग नहीं किया है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी। सो यू नो गाइज, लिटरली सनग्लासेस हर जगह पे थे। सनग्लासेस, वॉचेस, बहुत मस्त कुर्तीज़, मेन के टी शर्ट एंड यू नो बाकी जैसे आप नॉर्मल डेली वेयर पैंट्स, बहुत ही अफोर्डेबल के सस्ते रेट में मिल रहे थे लिटरली। ভালো লাগছে বল, নিবি তুই একটা? আমার তো জিরো জন্মের সাথে দেখছিস না। ভালো লাগছে। सो
मुझे ईयरिंग का दुकान दिखे एंड मैं कुछ खरीदूं ना, तो ऐसा तो मेरे जी को शांति नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे मैं दौड़ दौड़ के ईयरिंग के दुकान पे गई एंड मुझे ये वाला ईयरिंग बहुत ही अच्छा लगा था एंड आई लव बिग झुमकास। फ्री साइज है दीदी। A few moments later. तो गाइस फाइनली वी आर डन विद द ट्रिप एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर। सो लेट्स गो होम। अभी हम लोग थे धर्मतला मार्केट में, वहाँ से थोड़ा बहुत देखे, मैंने एक सनग्लास खरीदा एंड देन वी आर हेडिंग टू होम। लेट्स गो। बस का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी कहाँ से बस मिलता है। तो गाइस वहाँ पर बहुत देर वेट करने के बाद हमें कुछ वैसे ट्रांसपोर्ट मिला नहीं जो डायरेक्टली हमें पहुँचाता, तो मऊ का आइडिया था कि चलो मेट्रो से चलते हैं शाम बाजार एंड वहाँ से सब बस मिल जाएंगे हमें। एंड यू नो इट्स माई फर्स्ट एवर कोलकाता का मेट्रो में चढ़ना। लाइक दिल्ली में मैं मेट्रो में चढ़ी हूँ। अच्छा। तो मैंने ना दिल्ली में मेट्रो में चढ़ा है, लेकिन यार कोलकाता में मेरा पहला है। सो दिस इज द एस्प्लैनेड स्टेशन एंड लेट्स गो टू शाम बाजार। मेट्रो हम पहली बार मेट्रो जा रहे हैं कोलकाता मेट्रो में, माई फर्स्ट टाइम। A few moments later. मेरी तो एक आंधी एग्जिट। अभी हम लोग शाम बाजार में हैं। शाम बाजार मेट्रो से अभी उतरे, क्योंकि शाम बाजार से हमें बहुत सारा गाड़ी मिल जाता है इजीली, ज़्यादा जो वहाँ से नहीं मिलता। तो इसीलिए अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग दूसरे गेट पे उतरे हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी के लिए हसल हो सकता है, लेकिन विल फाइंड इट आउट। तो चलो देखते हैं गाड़ी कहाँ मिलती है। तो गए शाम बाजार में जाके भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, बट फाइनली वी गॉट होम। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बहुत दिनों के बाद लिटरली मैं घूमने निकली थी एंड यू नो विक्टोरिया का ये प्लान लिटरली 4 बार कैंसिल हुआ है एंड आज जाके फाइनली पूरा हुआ है। लाइक इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन। दो दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया यार जाएगी, तो मैंने उसी ने एक्चुअली मो ने एक्चुअली पूछा कि तुझे जाना है विक्टोरिया जाएगी, तो मैंने उससे उस टाइम पूछ लिया था यार तू पक्का जाएगी, क्योंकि पिछले बार कोई ना कोई कैंसिल करती जा रहा है। तो इसी वजह से मैंने उससे पूछा था कि तू क्या पक्का जाएगी, पहले बता वरना मैं फिर नहीं जाऊंगी। मेरे को गुस्सा आ रहा था इसी के वजह से कि तू ना हर बार कैंसिल हो जाता है ना, फिर गुस्सा आ जाता है। अगर फाइनली जाके विक्टोरिया कंप्लीट हुआ एंड बकेट लिस्ट टिक्ड ऑफ। विक्टोरिया, इंडियन म्यूजियम, बिरला प्लानिटेरियम। लाइक कोलकाता में रह के कभी गई नहीं हूँ मैं, ऐसा लगता है कि मैं कोलकाता में हुई ही नहीं, ये सब जगह नहीं गई हूँ। सो यार बहुत टायर्ड हो गई थी यार, मतलब बहुत एक्चुअली ना एक दिन में 3-4 जगह कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक वो तो बात है ना, मतलब यहाँ वहाँ फिर एक जगह सिर्फ हम लोग नहीं जा पाए थे, दैट इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल, दैट्स अ चर्च। लेकिन टाइम हो गया था एंड हमें लगा म्यूजियम बंद हो जाएगा, तो म्यूजियम का बस आ रहा था, हम लोग म्यूजियम के बस में उठ के चले गए और फिर सेंट पॉल्स कैथेड्रल फिर और गए ही नहीं सेंट पॉल्स कैथेड्रल। विक्टोरिया से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना वो पूरा नहीं कर पाया। विक्टोरिया में कुछ था ही नहीं, मुझे ऐसा लगा। इंडियन म्यूजियम वॉज गुड, बिरला प्लानिटोरियम का शो बहुत ही मस्त था, बस इंग्लिश में अगर दिखने मिलता तो पूरे अच्छे से और समझ आता, लेकिन वी मिस्ड इट बाय हाफ एन आवर। कोई ना, चलो फिर से जाएंगे कभी इंग्लिश देखने। So yeah guys, that's it for this vlog. Please like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell for further uploads. Meet you again guys at the next video. Until then, goodbye guys. Ta-da!